हेलो क्लास 12th वालों, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, एग्जाम आ चुका है तो थोड़ा थोड़ा टेंशन तो हो रहा होगा। टेंशन होना भी तो चाहिए, एग्जाम का समय और टेंशन नहीं हो तो काहे का एग्जाम भाई, बोलो हाँ या ना। तो देखो भैया, आप लोग को न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत आ रहा था, तो आज मैं न्यूमेरिकल्स का लेक्चर लेके आया हूँ। आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जहां पे आपको हर न्यूमेरिकल्स को कंसेप्ट के साथ और अच्छे से अप्रोच के साथ समझना है। क्लियर है? तो चलो भैया, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में। The vapor pressure of pure liquid, the vapor pressure of pure liquid A and B are 450 mmHg and 700 mmHg। तो पहले डाउट ये आता है कि सर ये mmHg क्या है। तो एक्चुअल में क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है, एटीएम बार पास्कल होता है ना। तो वैसे mmHg भी क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। क्लियर है? और उसके बाद एट 350 केल्विन। ठीक है, फाइंड आउट द कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन। तो ये सब बात पता होना चाहिए ना। अगर नहीं पता हो क्वेश्चन कैसे करोगे। बोला है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। हमें लिक्विड का भी निकालना है और वेपर का भी निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम में 50 बार आ चुका है। तो सुनो क्या बोला है। तो सबसे पहले डेटा लिखेंगे कि पी नॉट ए क्या होता है। पी नॉट ए पता है ना, नहीं पता क्या? इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। कौन सा? ए है तो ए। ठीक है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 450 mmHg। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में सिर्फ आप पी नॉट ए पी नॉट बी भी लिख सकते हो। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है ना, वो कितना दिया हुआ है, 700 है ना। कितना है, 700 mmHg। क्लियर है, लिखते चले गए। उसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना, 600 mmHg। ठीक है, अब आपको पता चला किस टॉपिक का क्वेश्चन है। यह है रॉल्स लॉ का टॉपिक का क्वेश्चन, क्योंकि वहीं पे आपको पढ़ाया जाता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 600 mmHg दिया हुआ है। पी नॉट ए कितना है, 450 mmHg। एक्स से तो नहीं पता हम लोग को, यही तो निकालना है। प्लस पी नॉट बी कितना दिया है, 700 mmHg। और एक्स बी नहीं दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स बी लिख दिया। क्लियर है? देखो भैया, mmHg 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 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा कर रहा हूं, यहां तक उतार लिया ना आपने। स्पेस नहीं है मेरे पास, तो ध्यान से देखो। हाँ जी, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बचा, 600 इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 क्या बच गया, एक्स बी। क्योंकि मैंने क्या किया, mmHg कॉमन लेके काट दिया। अब आप बोलोगे सर, एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा। ये तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया, एक इक्वेशन दो वेरिएबल कैसे सॉल्व होगा। फिर आपको मैंने बताया था ना, मोल फ्रैक्शन में द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक्सए प्लस एक्स बी ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं एक्सए को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। एंड पुटिंग इक्वेशन 2 ऑन इक्वेशन 1, व्हाट वी गेट, ध्यान से देखो। तो 600 इज इक्वल टू 450 एक्सए, एक्सए को लिख देंगे 1 माइनस एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। अब तो आप खुद भी सॉल्व कर लोगे यार, फिर भी मैं थोड़ा सा कर देता हूं। तो 600 इक्वल टू 450 माइनस 450 एक्स बी प्लस 700 एक्स बी। क्लियर है ना। अब देखो ये इधर जाएगा, 450 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 600 से 450 गया तो कितना बचा, जल्दी बोल दो, 150। एंड माइनस 450 प्लस 700 तो कितना बच गया, 250 एक्स बी। एक्स बी का वैल्यू कितना हो गया, 150 बाई 250, जीरो से जीरो गया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 3 बाई 5 कितना होता है, 0.6। क्लियर है? अगर xb का वैल्यू 0.6 है तो ऑटोमेटिकली xa का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.4, क्योंकि xa प्लस xb ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये मेरा क्या आ गया, xa xb आ गया। तो ये मेरा क्या था, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। क्लियर है? xa आ गया, xb आ गया, तो हमारा पहला वाला काम तो खत्म। और इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया था क्या, कि ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जल्दी इतना उतारो फटाफट फटाफट भैया, टाइम देता हूं फिर बोलोगे वीडियो लंबा हो जाता है। देखो भैया अच्छे से करते हैं, चलो समझ समझ के करो। इतना बात क्लियर हो गया, इसको हटा दूं क्या, ठीक है। अब समझना, देखो क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना,
कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो होता है पी नॉट ए एक्स से प्लस होता है क्या पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, इसको हम लोग पीए भी बोलते हैं, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसको हम लोग पीबी भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, ये ए का वेपर हो गया सॉल्यूशन में, ये बी का वेपर हो गया सॉल्यूशन में। ठीक है, तो अब यही तो हमें पूछा है कि ए का कंपोजिशन बताओ, बी का कंपोजिशन बताओ। तो कैसे करेंगे देखना, पहले मुझे पीए निकाल लो ना। पीए क्या होता है, पी नॉट ए एक्स से, और पीबी जो होता है वो क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। कोई दिक्कत है क्या? पी नॉट ए का वैल्यू कितना था, 450 था, और एक्सए का वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला है, कहां है भैया, एक्स से 0.4 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, और पीबी क्या है, पी नॉट बी कितना था, 700 था, और यहाँ पे क्या है 0.6, 700 था ना। देख लो भैया, हल्का सा भी गलती होगा तो भारी महंगा पड़ेगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट हटाए, नीचे 10, 0 से 0 गया, 45 इंटू 4 कितना हो गया, 180। पॉइंट हटाए, नीचे 0, 7 6 42, देखो 420, दोनों को सम करेंगे तो 600 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। तो यही तो दिया हुआ था सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना, 600। तो अब मेरे को क्या निकालना है, इसका कंपोजिशन। तो कैसे निकालेंगे, वहां पे एक्स से लिए थे, तुम यहाँ पे ले लो वाई ए। ठीक है, तो वाई ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जितना है ए का कितना, 180 डिवाइड बाय टोटल कितना, 600। तो 0 से 0, 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, तो वैल्यू हो गया 0.3। मतलब ए का कंपोजिशन है 0.3। और वाई बी कैसे निकालेंगे, वाई बी का कितना है 420, और टोटल कितना था 600। तो 0 से 0 गया आपका, कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा ना, कितने बार में जाएगा, 6 7 जा 6 10 जा, तो वैल्यू कितना आ गया, 0.7 आ गया ना। तो 1 तो आना ही था, क्योंकि कंपोजिशन का सम हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो ए का कंपोजिशन कितना आया 0.3, और बी का कंपोजिशन कितना आया 0.7। एक्स से एक्स बी लिक्विड का था, और वाई बी किसका है, वेपर का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमें करना होता है, बहुत लोग आधा करके छोड़ देते हैं, और एक में दो दो क्वेश्चन रहता है। क्लियर है, जल्दी से उतार लो फटाफट से, चलो। हाँ जी भैया, हो गया पहला क्वेश्चन, लिक्विड का भी निकाल लिया, वेपर का भी निकाल लिया। उसके लिए हमें पहले पीए सॉल्व करना होता है, पीबी सॉल्व करना होता है, और ये मेरा ए का वेपर, ये बी का वेपर। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन किसका था, रॉल्स लॉ का था। तो रॉल्स लॉ को अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको रॉल्स लॉ पे वीडियो चाहिए कि सर रॉल्स लॉ समझा दीजिए, तो कमेंट कर देना, तो रॉल्स लॉ का वीडियो डाल दूंगा। कमेंट करोगे तभी डालूंगा, क्लियर है ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। बोला है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 750 mmHg इज इतना। वाटर है, प्योर वाटर है, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर जब रहता है तो नॉड लगाते देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कितना है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर इतना, प्रेशर में इतना होता है, लिख दिया हमने। ठीक है, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड, मतलब हमें मास निकालना है, किसका, मास निकालना है सुक्रोज का। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्वेश्चन मार्क। एग्जाम में क्वेश्चन मार्क कभी मत दीजिएगा, क्लियर है, नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, हाउ मच सुक्रोज इज एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, जो मेरा वाटर है वो कितना है 500 ग्राम। ठीक है, ओके, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब समझो, प्योर वाटर था, सुक्रोज मिला है, तो बोला सुक्रोज जब मिला दिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अब कितना हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैं टीएस लिख दूं, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये समझ में आया, ये था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, निकालना क्या है भाई, कहा दिया क्वेश्चन, अच्छा मास ऑफ सुक्रोज निकालना, बस खो गया खेला। एक क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे हमेशा एग्जाम में दिया रहेगा, यहाँ पे केवी का वैल्यू उनको देना था, तो होता है 0.52 होता है। ठीक है, नहीं दिया तो वाटर का केवी का वैल्यू हमेशा कितना लेंगे, 0.52 लेंगे। ठीक है, ओके, अब सुनो ध्यान से सुनना। क्या होता है, आपको पढ़ाया गया था कि डेल्टा टीवी जो होता है वो होता है केबी इंटू एम। क्या ये आप लोग को पढ़ाया गया था,
ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है। ठीक है भैया। और आपको क्या पढ़ाया गया था कि जो डेल्टा टीबी होता है वो होता है टीएस माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टीबी की जगह क्या लिख दिए? टीएस माइनस टी नॉट बी, और यहाँ पे क्या हो गया? केबी इनटू एम। कोई दिक्कत? ठीक है भैया, आगे बढ़े। ये सब नहीं पता होगा, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। टीएस का वैल्यू कितना दिया है? कहां गया भैया, कहां गया टीएस? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया। टी नॉट बी कितना दिया है? 99.63 डिग्री सेल्सियस। केबी कितना है? 0.52 है। मोलैलिटी, स्मॉल एम का मतलब होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, एन को बोलते हैं मोल, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, दिख रहा है ना भाई, स्क्रीन में आ रहा है यहां तक? हाँ जी भाई, आ रहा है। ठीक है, अब देखो 100 से 99.63 कितना होगा? 0.37 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.52 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट इन ग्राम, जो हमें चाहिए। ठीक है, बाय मोलर मास। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज होता है C12H22O11। ठीक है, इसका जब मास निकालेंगे तो आएगा 342। निकाल लोगे ना? कैसे? कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। कितना दिया गया है? कहां दिया है? 500 ग्राम। तो केजी में करेंगे तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, काटो ना, कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। तो 500 से 1000 गया, कितने बार में गया? 1/2 बार में गया। अब देखो 2 नीचे है तो ये 2 से ये चल जाएगा, कितने बार में? 171 बार में। तो 0.37 इसको कर दो नीचे, 0.52 इज इक्वल टू क्या हो गया? WT/171। ठीक है, अब इसको ऊपर भेज दोगे तो वेट निकल जाएगा। तो 0.37 इंटू 171 डिवाइडेड बाय कितना है? 0.52। इसको सॉल्व कर दोगे तो ग्राम में आपका आंसर आ जाएगा। इतना आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। फॉर्मूला पता होगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा। केबी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो केबी का वैल्यू क्या लेते हैं? 0.52 लेते हैं। ठीक है, चलो भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छे से उतार लोगे, समझ में आ गया। डेल्टा टीबी क्या होता है? टीएस माइनस टी नॉट बी। टीएस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर है? चलो, हाँ जी भाई, हो गया, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट। बोला है कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ 30 ml ऑफ 0.5, कैपिटल एम का मतलब ही होता है मोलैरिटी। ठीक है, H2SO4 डाइल्यूटेड। अच्छा, ये वो वाला कंसेप्ट है डाइल्यूटेड वाला, नहीं पता तो बता दूं, पहले कंसेप्ट बता दूंगा, खुद समझ जाओगे। मान लो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसका वॉल्यूम है V1, तो मोलैरिटी मान लेते हैं क्या है? M1। इसको कर दिया गया डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब ऑब्वियस सी बात है, वाटर ऐड किया गया, मतलब वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर दिया गया। डाइल्यूट का मतलब वही होता है। तो अब जो नया सॉल्यूशन है तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया होगा? अबे इधर आ जा, क्या हो गया होगा? वॉल्यूम V2। अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगा, क्या? M2। ऐसे केस में क्या होता है कि M1 V1 इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है? M2 V2। ये कंसेप्ट पता होना चाहिए मोलैरिटी में डाइल्यूशन वाला केस। ठीक है, आ जाओ भैया, डाइल्यूशन वाला केस हो गया। क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द मोलैरिटी इफ 30 ml। मैं यहीं पुट कर दूं, मान लेते हैं वॉल्यूम है 30 ml और इसका मोलैरिटी कितना है? 0.5। ठीक है, और डाइल्यूट कर दिया गया कब तक? 500 ml तक। तो अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 500 ml हो गया। और हाँ, मोलैरिटी निकालना है, मतलब अपने को M2 निकालना है तो यही तो क्वेश्चन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 30 ml, यूनिट के साथ लिखना हमेशा, 0.5 कैपिटल एम इज इक्वल टू 500 ml इंटू M2। क्योंकि बहुत लोग को डाउट आता है कि सर लीटर में करेंगे, क्यों करना? ml से ml कट गया ना, देखो ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, ये 0 से ये 0 भी कट गया। तो जो मेरा M2 आएगा वो कितना आएगा? ध्यान से देखो, 5 3 जा 15 कैपिटल M डिवाइड बाय क्या? 500, है ना। तो 5 3 जा 15, 5 10 जा 50, तो वैल्यू कितना आ गया? 0.03 कैपिटल M, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो मोलैरिटी में ये डाइल्यूशन वाला क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, जल्दी उतारो फटाफट से। चलो भैया, कितना क्वेश्चन हो गया? 3 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखो भैया, मजा आ रहा होगा न्यूमेरिकल्स करने में, तो न्यूमेरिकल्स तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आता है भाई, लेंदी लेंदी न्यूमेरिकल्स आता है। ये देखो हेनरीज का बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। अभी कंसेप्ट देखना, क्या तगड़ा कंसेप्ट बताऊंगा। क्लियर है? आओ देखो ध्यान से। बोला H2S इज अ टॉक्सिक गैस विद ए रॉटन एग लाइक स्मेल। क्या बता रहा भैया, इतना काम है क्या? काम का बात। इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। काम का बात,
if the solubility of H2S in water at STP पता है ना क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर लोगे 1 बार और टेम्परेचर कितना लोगे 273 केल्विन, ठीक है, इज 0.195 m। m का मतलब स्मॉल m है, मोलैलिटी। कैलकुलेट द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए, साफ साफ दे दिया। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू क्या होता है? हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर है ना? और हेनरी कांस्टेंट निकालना थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा? मोल ऑफ गैस डिवाइड बाय मोल ऑफ गैस प्लस क्या लेते हैं? मोल ऑफ लिक्विड। मोल फ्रैक्शन होता ही क्या? जिसका पूछा उसका मोल डिवाइड बाय टोटल का मोल। और यहाँ पे कौन है? एक गैस है और एक कौन है? लिक्विड है। लिक्विड कौन है? वाटर है, ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर कितना है? ऑब्वियस सी बात है, एसटीपी दे रखा है, 1 बार तो लेंगे ही ना। तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा? 1 बार, क्योंकि आप यहाँ पे दिखा सकते हो एट एसटीपी प्रेशर हम लोग लेते हैं 1 बार लेते हैं, और टेम्परेचर क्या लेते हैं? 298 सॉरी 273 केल्विन लेते हैं, ठीक है। पर हमें तो प्रेशर का ही काम आने वाला है, ठीक है ना। चलो भैया, हो गया। हेनरी कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा? KH होगा, ठीक है। ओके ओके, अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या है? मोल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड। अब भैया यहाँ तुम फंस चुके हो, क्यों? मोल के लिए वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, वेट इन ग्राम बाय मोलर मास, कोई डेटा तो गिवन ही नहीं है। अब क्या करे? एक डेटा दिया है मोलैलिटी, अब इसको कैसे यूज करे यार? अब देखो, खेला यहीं पे है। स्मॉल m का मतलब होता है मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ये किस में होना चाहिए? केजी में। ये बात अपने को पता है। अब सुनो ध्यान से, मोलैलिटी का वैल्यू कितना दिया है? 1 लिख दिए 1, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मोलैलिटी का वैल्यू कितना है? 0.195, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए? केजी में। कुछ नहीं पता। अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। कैसे? देखो, इसमें खेला आता है कंपैरिजन वाला, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले, ठीक है। अब सुनना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट मेरा कौन है? H2S गैस है, क्योंकि सॉल्वेंट तो मेरा वाटर है, ठीक है। तो इसको इसके बराबर कंपेयर कर दो, कुछ नहीं है तो नीचे इसके बराबर कंपेयर कर दो, तो कंपैरिजन से डेटा निकल गया। सुनना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2S गैस, तो मोल ऑफ गैस निकल गया, मोल ऑफ गैस निकल गया। मोल ऑफ लिक्विड 1 मत मानना, अबे ये तो वेट है। तो मैं बोल सकता हूं कि मोल ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? वेट इन ग्राम, 1 क्या? केजी। 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18, तो 1000 बाई 18 कितना हो गया? 55.5। गैस का भी मोल आ चुका है 1, और मेरा लिक्विड का, सॉरी, गैस का मोल कितना आया? 0.195, और लिक्विड का मोल कितना आया? 55.5। तो यहां से कंपैरिजन से डेटा निकलता है, जो बहुत तगड़ा कंसेप्ट बनता है। क्लियर है ना? देखो ना, सुनो ना यार एक बार, अगर मेरे को बोला है कि, अबे राइट राइट राइट, हाँ, a बाई बी का वैल्यू 2 है, तो 2 है तो क्या नीचे 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ a 2 है, b क्या है? 1 है। तो यही तो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करो, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करो। कहाँ गया भाई? यहाँ। तो यहाँ 1 है, इक्वल टू KH है, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस कितना? 0.195 डिवाइडेड बाई क्या? 0.195, और मोल ऑफ लिक्विड कितना? 55.5। तो 1 इक्वल टू KH इंटू 0.195 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 55 पॉइंट ऐड कर लेंगे तो यहाँ 00 मान लेंगे, 695, ठीक है। तो यहाँ से KH इज इक्वल टू कितना आ गया? ऊपर भेज दो, तो 55.695 डिवाइडेड बाय 0.195। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अप्रोक्सीमेटली देख लेना 285 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। 285 बार के आसपास आएगा। अब एक बार चेक कर लेना, 282 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो जो आएगा वो आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कंपैरिजन से आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। और एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, हो सकता है इस बार भी एग्जाम में आ जाए, ठीक है। चलो भैया, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन लाए हैं, 5 क्वेश्चन बड़ा बड़ा है। इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन का सेट बनाओ। वो लुल्लू पुच्चू वाला क्वेश्चन मत करो जो एग्जाम में आना ही नहीं है। आपको लग रहा है कि न्यूमेरिकल्स बन रहा है, ऐसे क्वेश्चन करोगे जहां पे लगता है कि भैया हमने न्यूमेरिकल्स किया है। 5 करो, अच्छे से करो। क्लियर है? अगला, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। देखो, खेला देख रहे हो तुम? पास्कल में पूछ दिया यहाँ पे। एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर और मोलर मास इतना 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 एट इतना 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 इतना, ठीक है।
ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू CRT, पता है ना? पाई, पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, सी कंसंट्रेशन होता है और कंसंट्रेशन को ही मोलैरिटी बोला जाता है, ठीक है। और मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आर का वैल्यू कितना लेते हैं? गैस कांस्टेंट है 0.0821, पर ये एटीएम के लिए लेते हैं, पास्कल है तो याद रखिएगा पास्कल के लिए 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये दिमाग में रखना। साफ साफ बोल दिया पास्कल, ठीक है। ये एटीएम के लिए, पास्कल के लिए 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में करेंगे 273 ऐड होगा तो 310 आ जाएगा, ठीक है ना। पाई इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स क्या होता है? वेट इन ग्राम बाय मोलर मास। तो पॉलीमर का वेट कितना है? 1 ग्राम, और मोलर मास कितना है? 185,000। कोई दिक्कत? ठीक है। डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, कहा है 450 ml है ना, लीटर में करने के बाद डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.0821 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 310। अब तो सॉल्व कर लोगे? नहीं कर पाओगे क्या? आओ मैं करता हूं, देखो। एक एक दो तीन, एक दो तीन, इतना तो कट गया। तो ध्यान से देखो, पाई इज इक्वल टू 1/185, नीचे कौन है? 450/1, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो 0.0821 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 310, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लाइड कर दो इधर। हाँ जी, देखो ये क्या हो रहा है। अब देखो, तो 1/185 ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड हो जाता है ना। तो 1 बाय कितना हो जाएगा? 450 इंटू 0.0821 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 310। तो एक जीरो से एक जीरो चल गया। अब देखो, आपको पता है 10 की पावर 5 है, तो 1 2 3 4, तो 4 तो यूज हो गया। 821 इंटू 10 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 185 इंटू 45, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, तो पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट समथिंग आएगा। मैं 31 पास्कल यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो अच्छे से सॉल्व करोगे। यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, लोग को डाउट आता है मैंने क्या किया, देख लो यहाँ पे क्या था? 1/185,000 था ना, नीचे कौन है? 450 बाय नीचे क्या है? 1000 है, ठीक है। तो ये वाला 3 जीरो, ये वाला 3 जीरो कट गया, और ये ऊपर जाएगा तो कहां चल जाएगा? 450 ऊपर चल जाए। कुछ गलती तो हमने नहीं किया ना? ये ऊपर गया नहीं, ठीक है, ठीक है, सब सही है, ठीक है। तो आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना? तो कितना न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिया? 5 करा दिया। कल मैं ला रहा हूं किसका? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो अच्छे से करिए, 5-5 करके भी करोगे तो बहुत अच्छे से आपको कमांड बन जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।